मेरे प्राणों से प्यारे भोलेनाथ जी, मेरे प्राणों से प्यारे भोलेनाथ जी, मेरे प्राणों से प्यारे भोलेनाथ जी। दूसरे संत कहते कन्हैया ने नेत्र बंद किए और भोले बाबा का ध्यान किया। तीसरे संत कहते ये पूतना है अविद्या, और ये अविद्या सबसे पहले नेत्रों के द्वारा प्रवेश करती, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। चौथा कारण, ये जो पूतना है ना, ये सुंदर बन करके आई, ये पूतना श्रृंगार करके आई। और मेरे भाई, मेरे भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे ही भगवान के सामने खड़े हो जाओ। ये संसार आपका रूप देखता और भगवान आपका स्वरूप देखते। और ये जो रूप है ना, ये बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है और स्वरूप कभी नहीं बदलता। भगवान ने कहा तुम इतना बन करके आई हो, अगर हमने तुमको देख लिया ना तो हमारे सामने तुम्हारी सारी माया प्रकट हो जाएगी, आगे की लीला हो नहीं पाएगी। तो भगवान बोले लीला होती रहे, इसके लिए हम आंख बंद कर लेते। एक संत कहते कन्हैया जी ने आंख बंद करी और कन्हैया जी आंख बंद करके याद करने लगे। भगवान याद करने लगे इस पूतना ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा व्रत किया है, ऐसी कौन सी तपस्या करी जिसके कारण ये हमको अपना स्तन पान कराने लगे। भगवान ने विचार किया, कौशल्या ने, देवकी ने, यशोदा ने साधना करी तो हम उनके बेटा बने। और ये पूतना पता नहीं किस जन्म की साधना के। और भगवान विचार करने लगे ये पूतना पता नहीं किस जन्म की साधना के कारण आज हमको अपना स्तनपान कराने आए। एक कारण कन्हैया ने विचार किया ये पूतना है बाल घातिनी, पूतना बच्चों को मारने का काम करती। और याद रखना, जिसने बाल में गोपाल का दर्शन नहीं किया, जिसने बच्चे में भगवान नहीं देखे, फिर उसको कभी भगवान मिल नहीं सकते। बाल में गोपाल का दर्शन करो, इस मानव में उस माधव का दर्शन करो। नर में ही नारायण छिपा हुआ है। कोई गांव हो और उस गांव के लोग अगर फूल खरीदना बंद कर दे तो फिर उस गांव में कोई फूलों की खेती नहीं करेगा। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। जो मन ही हो मरुस्थल तो कहीं सावन नहीं मिलते। और जिसके हृदय में न हो प्रभु श्री श्याम की मूरत, अगर वो वृंदावन में बांके बिहारी भी पहुंच जाए ना तो उसे मूर्ति ही दिखती है, कभी दर्शन नहीं होते। और आज पूतना के सामने भगवान आंख बंद करके बैठे। पूतना को भगवान देखना भी नहीं चाहते। ये बाल हत्यारी, इसका मुख देखना भी पाप है। भगवान मेरे कन्हैया ने आंख बंद करी और पूतना ने अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान स्तन पान करने लगे। स्तन पान करते करते भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे। और जब पूतना के प्राणों को भगवान ने खींचा, पूतना कहती छोड़ दो। भगवान कहते पूतना, मैंने जीवन में सब कुछ सीखा लेकिन मैंने कभी छोड़ना नहीं सीखा। मेरे भगवान कभी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर मेरे भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। ये भगवान का स्वभाव है। पूतना के भगवान ने प्राणों का हरण किया। पूतना ने अपना विशाल रूप बनाया
निकल करके भागी है। और जैसे ही भगवान ने प्राणों का कर्षण किया, पूतना गिरी है, जोरदार गर्जना हुई। 6 कोस के जितने पेड़ पौधे थे सब चकनाचूर हो गए। इतनी जोर की गर्जना हुई, सारे ग्वाल बाल आ गए। आकर के देखा जंगल में पूतना मरी पड़ी है और पूतना के ऊपर बैठे हुए छोटे से कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये ग्वाल बाल गए हैं, कन्हैया को लेकर के आए, ला करके यशोदा मैया को दे दिया। यशोदा मैया आज कन्हैया को लेकर के गौशाला में गई, गाय की पूंछ से झारा लगाया, गाय के चरणों की रज आज कन्हैया के मस्तक पर लगाई, ले जाकर के मंदिर में भगवान के आगे लिटा दिया। आंख बंद करी और यशोदा जी आंख बंद करके हाथ जोड़ के कहती, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। और नीचे लेटे हुए कन्हैया मंद मंद मुस्कुराने लगे। मेरी मैया कितनी भोली है। मंदिर वाले भगवान से कहती है कि साक्षात भगवान की रक्षा करना। गोपिकाएं आ गई, पीले पीले सरसों के दाने लेकर के भगवान के ऊपर छिड़कने लगी। जुग जुग जीवेली यशोदा मैया तेरो ललना। अरे मैया तुम्हारे लाला की कोई अलाए बलाए हो सब दूर हो जाए। लाला की नजर उतारी गई, लाला के मस्तक पर काला टीका लगाया गया और भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना के प्राणों का भगवान ने कर्षण किया। पूतना के शरीर को काट काट करके ग्वाल वालों ने आग लगाई है। पूतना के शरीर से चंदन की सी सुगंध आने लगी। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये कौन है? इस राक्षसी के मरने के बाद शरीर से चंदन की महक। सुखदेव जी कहते, राजन ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय भगवान वामन अंगुल के ब्राह्मण बनकर के गए, इसने सोचा अगर इतना प्यारा बालक मेरा होता तो मैं अपने बालक को स्तनपान कराती। लेकिन जैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण करके राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया, इसने सोचा अगर ऐसा बालक मेरे होता तो मैं अपने बेटे को जहर पिला के मार देती। भगवान ने सोचा इच्छाएं दोनों पूरी करेंगे। मरता कौन है, मारता कौन है, ये समय बताएगा। पूतना का चरित्र आया। इसके बाद एक राक्षस आया, सकटासुर। भगवान ने इसका भी उद्धार किया। एक राक्षस आया है तृणावर्त। ये तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। गर्मी के मौसम में जोरदार हवाएं चलती है और आज ये भी वायु के रूप में बवंडर के रूप में आया है। जैसे ही आया इसने देखा यशोदा मैया अपने कन्हैया को अपने महल की अट्टालिका पर उछाल उछाल करके खेल रही हैं। ये तृणावर्त भगवान को उड़ा करके ऊपर ले गया। यशोदा चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, लेकिन आकाश में कौन जाए? इस तृणावर्त ने सोचा हम जाएंगे और जैसे सबको घुमाते ऐसे ही कन्हैया की गर्दन घुमा देंगे, ये मर जाएगा, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही ये भगवान को लेकर के उड़ा, मेरे भगवान ने अपना रूप बदल लिया। मेरे भगवान बन गए पत्थर की तरह कठोर। ये भगवान क्या ग्रीवा को मोड़ने का प्रयास करने लगा, भगवान की गर्दन घुमाने लगा, लेकिन भगवान की गर्दन मुड़ नहीं रही। इसको लगता है धोखे से कन्हैया के बदले हम कोई काला पत्थर उड़ा करके ले आए। भगवान के दो रूप हैं। एक रूप है भगवान कठोर है पत्थर की तरह, वज्रादपि कठोराणी, और दूसरा रूप मृदुनी कुसुमादपि। एक तरफ भगवान पत्थर की तरह कठोर और दूसरी तरफ भगवान फूल से भी ज्यादा कोमल है। पापियों के लिए भगवान कठोर बन जाते और भक्तों के लिए भगवान फूल के समान कोमल बन जाते।
आज इस तृणावर्त को लगा कि हम कन्हैया के धोखे कोई काला पत्थर उड़ा करके ले आए। यही अंतर है भगवान के भक्त में, साधु में और दुष्ट में, यही अंतर है। जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु होते हैं, इनको काले पत्थर में, छोटा सा काला सा पत्थर, उसमें भी शालिग्राम भगवान का, नारायण भगवान का दर्शन होता। और जो भगवान के भक्त नहीं होते, जो दुष्ट होते हैं, इनके आगे भगवान भी आ जाए तो ये भगवान को भी पत्थर समझते। भगवान का दर्शन करो। और भगवान का दर्शन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। इस कलयुग में भी लोगों ने भगवान का दर्शन किया। इस कलयुग में भगवान का दर्शन किसने किया? क्या किसी भक्त ने कलयुग में भगवान को देखा? आप भक्तमाल ग्रंथ उठा करके पढ़ना। इस कलयुग में अनेकों भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान का दर्शन किया। ये जो नरसिंह मेहता है ना, नरसिंह जी ने तो भगवान का दर्शन किया। और भगवान की कौन कहे, इन्होंने तो भोले बाबा की कृपा से भगवान के रास का भी दर्शन किया। रास बिहारी भगवान का रास नरसिंह मेहता ने देखा। एक भक्त हुए सूरदास जी महाराज। सूरदास जी महाराज ने भगवान को देखा। भगवान की एक परम भक्ता हुई, नाम है मीराबाई। और मीराबाई ने भी भगवान को देखा। न जाने कौन सा ममीरा, ममीरा कहते हैं काजल को, न जाने कौन सा ममीरा लगाए बैठी थी मीरा। वो तो आंख बंद करके भी घनश्याम देख लेती थी। मेवाड़ की मीरा जब मेवाड़ में रहती ना, ये अपने पति को पति नहीं मानती। किसी ने कहा मीरा तुम्हारा पति कौन? और मीरा कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और मीरा कहती मेरे पति हैं गिरधर गोपाल। और रिश्तेदार कौन? ये जो साधु संत है ना, ये रिश्तेदार है। साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सब कहते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, इतना कह देना मेरे भाई, ये आधी पूजा है। इतनी तो सब करते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन मीरा कहती है पूजा पूरी तब होगी जब दूसरों ना कोई, जब कोई नहीं होगा तब भगवान होगा। याद रखना, जिसके सारे सहारे टूट जाते हैं उसी को भगवान मिलते हैं। आप सोचो, नीचे वाली सीढ़ी में भी पैर रहे और हम ऊपर भी चढ़ जाएं, नहीं हो सकता। अगर ऊपर चढ़ना है तो नीचे वाली को छोड़ना पड़ेगा। आज भगवान के प्रेम में ये पागल है मीरा। मेवाड़ की मीरा अपनी मस्ती में झूम रही थी, गा रही थी। मेवाड़ की मीरा को मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया। मीरा को मारने के लिए जहर भेजा गया। और दासी जहर लेकर के मीरा के पास में आई। मीरा ने कहा क्या है? ये दासी कहती ठाकुर का चरणामृत है, चरणामृत। प्रेम में इतनी पागल है मीरा, उस जहर के प्याले को चरणामृत समझ करके पीने जा रही थी। मीरा की सखी आ गई, बहन पागल हो गई हो क्या? तुमको इतना भी पता नहीं
कि ये जो चरणामृत होता है ना, दूध दही घी शहद शक्कर को मिलाकर के बनता, कल यहां भी चरणामृत बटा। ये जो चरणामृत होता है बहन, वो सफेद रंग का होता है, और ये जो काला काला है ना, ये काला काला जहर है, जहर। मीरा ने कहा बहन हमको तो पता है लेकिन तुमको नहीं पता। क्या नहीं पता? संसार के सारे देवताओं को स्नान कराना, संसार के सारे देवताओं का जो चरणामृत होगा, संसार के सारे देवताओं का चरणामृत सफेद होगा, लेकिन हमने जिससे प्रेम किया वो स्वयं सफेद नहीं है। मीरा ने किससे प्रेम किया? वो काला एक बांसुरी सुधी बिसरा गया मोदी रे, कर गया मन की चोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला बांसुरी वाला सुध बिसरा गया मोदी रे, सुध बिसरा गया मोदी। वो काला बांसुरी वाला। बांसुरी वाला। मीरा कहती है हमने तो प्रेम ही काले से किया ना, और जब मेरे कन्हैया को, मेरे श्याम को स्नान कराया गया होगा तो मेरे कन्हैया के श्याम रंग की छटा इस चरणामृत में आ गई होगी, और इस कारण ये चरणामृत भी काला काला हो गया। मीरा ने जहर पिया, लेकिन जहर पीने के बाद भी मीरा मरी नहीं, मीरा अमर हो गई। जहर पीने के बाद भी मीरा अमर हो गई, और मीरा कभी नहीं मरी। मीरा सशरीर रणछोड़ राय जी की मूर्ति में समाहित हो गई। भक्ति हो तो मीरा जैसी हो। मीरा ने जहर में भी भगवान को देखा, और ये तृणावर्त भगवान को पत्थर समझने लगा। भगवान ने इस तृणावर्त का ही उद्धार कर दिया। इसके बाद में वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज आज गोकुल में पधारे, और गर्गाचार्य जी जब गोकुल में पधारे, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। गर्गाचार्य जी कहते नारायण का नाम रखने के लिए पधारे, हम तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करेंगे। आज गौशाला में गाय के गोबर से लेपन किया गया, चौक पूरी गई, मंगलमय कलश स्थापित किया गया, भगवती गौरी और भगवान गणेश का पूजन हुआ। गौरी गणेश के पूजन के बाद यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्रों को अपनी अपनी गोद में लेकर के आई हैं। आकर के गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए। गर्गाचार्य जी ने कहा देवियों, इन दोनों में बड़ा कौन है? यशोदा कहती है जो रोहिणी का पुत्र है ये बड़ा है। गर्गाचार्य जी बोले पहले इसका नाम रखेंगे। रोहिणी के पुत्र को गर्गाचार्य जी ने देखा, ये रोहिणी का बेटा, हाँ, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का बेटा है ना, रमयन
सुहदो गुण, ये बड़ा गुणवान होगा, अथवा तो सारे के सारे गुण ही इसमें निवास करेंगे। आख्यायस्ते राम इति ही, इसका नाम तो होगा राम, लेकिन बलाधिक्यात बलम विदु, बल की अधिकता के कारण नाम के आगे बल जुड़ जाएगा। इसका नाम होगा बलराम, इसका नाम होगा संकर्षण, इसका नाम होगा दाऊज। एक का नाम रखा बलराम। यशोदा कहती बाबा अब हमारे लाला का नाम रखो। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि कन्हैया की ओर गई, गर्गाचार्य जी बड़ी देर तक अपलक दृष्टि से कन्हैया को निहारते रहे, बड़ी देर लगी रहे निहारी, बहुत देर तक देखते रहे देखते रहे देखते रहे। यशोदा ने कहा बाबा लाला का नाम बताओगे? गर्गाचार्य जी बोले कौन सा नाम रखें, क्योंकि तुम्हारे लाला का एक नाम नहीं है, बहुनी संति नामानी, तुम्हारे लाला के बहुत नाम है, बहुत वह नाम है। और केवल नाम नहीं है, रूपाणी चासुतस्य ते, जितने नाम हैं उतने ही रूप है। गुण कर्मानुरूपाणि तान्य हम वेद नो जना, इसके इतने नाम हैं इतने रूप हैं, हम कहां तक वर्णन करें। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं कछु कहूं समति अनुरूपा, मैं कछु कहूं समति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम है और जितने नाम उतने ही रूप। कभी कभी भगवान सफेद बन करके आते, कभी भगवान लाल बन करके आते, कभी भगवान पीले बन करके आते। शुक्लो रक्तस्तथा पीत, शुक्लो रक्तस्तथा पीत, शुक्लो रक्तस्तथा पीत, शुक्लो रक्तस्तथा पीत, कभी सफेद बनता है ये, कभी लाल बनता, कभी पीला बनता। और यशोदा इस बार ईदानी कृष्णतांगता, ईदानी कृष्णतांगता, इस बार ये काला काला बन करके आया, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। एक का नाम रखा बलराम और दूसरे का नाम रखा है कृष्ण। ये जो कृष्ण नाम है ना, वैसे राम नाम की बड़ी महिमा, लेकिन भैया कृष्ण नाम की महिमा भी कम नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में भगवान कृष्ण के नाम की महिमा बताई गई। ये जो भगवान का नाम है कृष्ण, कोई व्यक्ति मरने वाला हो और बिल्कुल मरने वाला हो, सामने यमराज के दूत आकर के खड़े हो जाए, यमराज के दूत लेने के लिए आ जाएं, और उस समय अगर उसके मुंह से कृष्ण का निकलता है, यमराज सामने खड़े हो और आप कहो का, तो का कहने मात्र से ही यमदूत कांपने लगते हैं। जैसे ही आप का के नीचे वाली रा क्रा कहोगे, यमदूत रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। जैसे ही आप श्रा कहोगे, आप कहोगे कृष्ण,
जैसे ही आप कृष्ण कहोगे आपके जीवन के सारे पातक दूर हो जाएंगे, रोग दूर हो जाएंगे। और जैसे ही आप कहोगे कृष्ण, यमदूत वापस चले जाएंगे और भगवान के पार्षद लेकर के आपको भगवान के गोलोक धाम पहुंचाएंगे। ये भगवान के कृष्ण नाम की महिमा है। करो कहां लगी नाम बड़ाई। भगवान का कृष्ण नाम बहुत प्यारा नाम है। इनके नामकरण संस्कार हुए हैं। आज कैलाश पर्वत पर रहने वाले भोले बाबा के मन में भाव हुआ, हम चलेंगे और चल करके बाल कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। छोटे से बाल कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए आज भोले बाबा आए हैं। और भोले बाबा आकर के ब्रज की गलियों में घूमने लगे। भोले बाबा ने सोचा घूमे चाहे जितना, कोई जान नहीं पाएगा और हम क्या हैं ये बताना पड़ता है। आजकल तो बढ़िया साधन चढ़ा है। आप क्या हो? बोले बोर्ड बनवाओ और घर के बाहर लगवा दो, फला फला ज्योतिषी। अच्छा, घर के बाहर लगवाओ तो ठीक, लोग चौराहों पर लगवाते, दीवालों पर पुतवा देते ज्योतिषी। और भोले बाबा ने सोचा कि हम भी हैं तो ज्योतिषी, लेकिन हम अपना बोर्ड कहां लगाएं? तो भोले बाबा ने कहा अपना प्रचार स्वयं कर लो। अब भोले बाबा गलियों में घूमने लगे, आवाज लगाने लगे, ज्योतिषी हो मैं ज्योतिषी हूं, हम ज्योतिषी हैं ज्योतिषी। एक गोपी ने बुलाया, बाबा आप कौन वाले हो? कुछ जानते वानते हो कि खाली टीवी वाले ज्योतिषी? भोले बाबा बोले हम सब जानते हैं। कछु आगम बखानत हो, क्या हमारे आने वाले भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हो? भोले बाबा बोले जो पूछोगी वही बताएंगे, आगे की, पीछे की, ऊपर की, नीचे की, दाएं की, बाएं की, जो चाहो वो पूछ लो। ये गोपी बोली बाबा फिर हमारे घर चलो। घर लेकर के गई, बैठाल दिया, यहां आओ बैठ जाओ और बैठ करके जलपान करो, सुस्ताओ जरा, थोड़ा चाय पानी करो और आराम से बैठ करके हमारे प्रश्न का उत्तर दो। भोले बाबा ने सोचा लगता है अभी ये अपनी कुंडली ला करके दिखाएगी, अथवा तो ये कहेगी हमारा हाथ देख करके बताओ। लेकिन ये गोपी आई है और हाथ जोड़ के भोले बाबा के आगे बैठ गई। भोले बाबा ने कहा देवी क्या पूछना है? इस गोपी ने बहुत बढ़िया बात पूछी। ये गोपी कहती बाबा हमें ज्यादा नहीं पूछना, हमारे मन में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ये मेरो मन, ये जो हमारा मन है ना, कृष्ण पे लागत है बार बार। बाबा हम कुछ भी करते हैं, हमारा मन कन्हैया के पास चला जाता। आप जरा विचार करके बताओ कि कृष्ण को मन मोपे, कन्हैया का मन क्या हमारे ऊपर लगता है? विचारो तो हम भगवान को याद करते, भगवान हमको याद करते कि नहीं याद करते? पूछा है भगवान याद करते कि नहीं याद करते? कन्हैया जी हमको याद करते कि नहीं याद करते? और परेशान ना होना, भगवान ने गीता में कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझको याद करता मैं उसको याद करता हूं, और जो मुझको भूल जाता मैं उसको भूल जाता हूं। इस गोपी के द्वारा आज भोले बाबा पहुंचे हैं नंद भवन के बाहर। भोले बाबा ने बाल कृष्ण भगवान का दर्शन किया। मेरे भगवान का दर्शन करके भोले बाबा कैलाश पर्वत गए और धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। और भगवान को बड़ा तो करना ही पड़ेगा। आज कथा का पंचम दिवस हो गया, कल षष्ठम और परसों सप्तम, बस 2 दिन की सेवा शेष रह गई।
आज भगवान को इतना बड़ा करेंगे कि आज मेरे भगवान 7 वर्ष के हो जाएंगे और आज भगवान के द्वारा गिरिराज जी को उठाया जाएगा, गिरिराज पूजन होगा, 56 भोग लगेंगे। और कल भगवान को इतना बड़ा करेंगे कि कल हमारे भगवान का विवाह होगा। कल भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा। और जब विवाह होगा तो जैसे संसार की बारातों में हम जाते हैं, ऐसे ही कल खूब सज धज करके ठाकुर जी के विवाह में आएंगे। और जब विवाह की बात आए तो भैया सारी बात पहले कर लेनी चाहिए। विवाह में 2 पक्ष होते हैं, वर पक्ष और कन्या पक्ष। बाराती कौन? बोले जो दूल्हे के साथ आए, बैंड बाजा लेकर के आए वो बाराती। तो दूल्हा ठाकुर जी भी हमारे साथ, बाजे वाले भी हमारे साथ, हम बाराती और आप लोग घराती। सारी व्यवस्था करो और कल धूमधाम से हम लोग ठाकुर जी की विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। कल ठाकुर जी के विवाह की लीला का, रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह का जो झांकी है उसका भी दर्शन करेंगे। अब भगवान बड़े होने लगे। कितने बड़े हुए? कालेन व्रजत अल्पेन गोकुलौ राम केशवौ। कालेन व्रजत अल्पेन, थोड़े ही समय में गोकुल में राम और केशव, बलराम और कृष्ण बड़े हो गए। कितने बड़े हुए? जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, हाथों और घुटनों के बल रिंगमाणो विजयी हतु। भगवान घुटवन घुटवन चलने लगे। अभी तक मैया को कोई चिंता नहीं रहती, कन्हैया का श्रृंगार करती और पालने पर लिटा देती। लेकिन अब मैया को बड़ी चिंता हो जाती, कहीं ऐसा न हो कन्हैया घुटवन घुटवन जाए और कोई गाय पांव मार दे। कहीं ऐसा ना हो कन्हैया घुटवन घुटवन जाए और चूल्हे से आग निकाल करके खेलने लगे। कन्हैया जी बाल लीलाएं करने लगे। कन्हैया जी और बड़े हुए। भगवान के मुख से पहला शब्द निकला है और मेरे भगवान ने मां कहा है। भगवान ने सबसे पहले मां को बुलाया। सूरदास जी ने पद लिखा, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया कहने लागे, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया। नंद महल सो बाबा बाबा, नंद महल सो बाबा बाबा, नंद महल सो बाबा बाबा, नंद महल सो बाबा बाबा। अरुहल धर जी से भैया कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। जय हो। यशोदा ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा। ले ले नाम कन्हैया कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। भगवान माँ माँ कहने लगे। छोटे से भगवान जाते हैं। यशोदा मैया कहती है, दूर खेलने नहीं जाहू लला रे, दूर खेलने नहीं जाओ लला रे, दूर खेलन नहीं जाहू लला रे, दूर
जाओ ललारे, दूर खेलने नहीं जाओ ललारे, दूर खेलने नहीं जाओ ललारे, मारेगी काहू की गैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया। जय हो। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, 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 गोपी ग्वाल करत कौतूहल। और छोटे से कन्हैया जिस घर में पहुंच जाते हैं, जिस घर में भगवान जाते हैं, उस घर में आनंद हो जाता है। घर घर धीरे 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 भगवान बड़े होने लगे, और भगवान बड़े हो रहे हैं, बाल लीलाएं करने लगे। यशोदा जी को लगा ये कन्हैया रोज सवेरे उठता है, चला जाता है, शाम को लौट करके आता और इतना थक जाता है कि सो जाता। हम तो इसके पास बैठ के आनंद भी नहीं ले पाते। यशोदा जी ने सोचा कोई ऐसा बहाना किया जाए कि कन्हैया खेलने जाना बंद कर दे। यशोदा जी ने आज बहाना बनाया, और माताएं बहाना बनाती हैं, बच्चों को डरा देती हैं। वृंदावन के संतों का एक ग्रंथ ब्रज विलास, ब्रज विलास में यह घटना आई। यशोदा जी ने देखा आज कन्हैया और बलराम जैसे ही दोनों तैयार हुए, दोनों खेलने के लिए जाने लगे। यशोदा जी आ गई। यशोदा ने कहा कन्हैया तुमको पता लगा? कन्हैया ने कहा मैया क्या हो गया? यशोदा कहती है आज एक बनहाऊ आज जंगल में हवा आ गया। हवा, यशोदा ने कहा जंगल में हवा आ गया। अब कन्हैया ने मुस्कुरा करके पूछा मैया ये बताओ कि ये हवा किसको कहते? मैया बोली तुम नहीं जानते? यह तो पकड़ लेते हैं तिनको, लड़का कर जानत है जिनको। ये जो हवा है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेता है। अब कन्हैया ने सुना, कन्हैया ने जैसे ही सुना, एक हाथ से बलराम जी का हाथ पकड़ा, एक हाथ से यशोदा जी का हाथ पकड़ा। जा रहे थे जंगल में खेलने के लिए और भाग पड़े। कहां भागे? चलो भाज चलिए निज धाम ही। दौड़ करके अपने घर की ओर भाग चले। और जैसे ही ये घटना देवताओं ने देखी, देवता बड़े प्रसन्न हो गए। रूप रेख जाके नहीं, रूप रेख जाके नहीं, विधि हरि अंत न पाओ। हवा से डर पाए सोई, यशोदा राखत स्वाए। आज हवा से डरवा करके यशोदा ने कन्हैया को अपने बगल में बैठा दिया। भगवान की बाल लीलाएं हो रही हैं। एक दिन भगवान बाल कृष्ण अपनी मैया के साथ में यमुना के किनारे गए। और यमुना के किनारे जब पहुंचे हैं तो यशोदा मैया ने दीपक जला जला करके यमुना में दीप दान करना प्रारंभ कर दिया। यशोदा जी दीप दान करने लगी।
और कन्हैया जी धीरे धीरे आगे बढ़े, घुटवन घुटवन यमुना के जल में प्रवेश कर गए। और जितने दीपक बह रहे थे, कन्हैया ने सबको उठाया, बुझाया और अपने पीतांबर की पोटली में बांध दिया। यशोदा जी दीप दान करके चलने लगी। यशोदा ने देखा कन्हैया ने अपने सर पर एक पोटली रखी हुई है। यशोदा ने कहा, कन्हैया ये पोटली काहे की है? कन्हैया बोले, मैया कुछ नहीं। लेकिन यशोदा जी ने आज कन्हैया की पोटली को खुलवाया, और जब पोटली को खुलवाया तो उन दियों को पाया। तो यशोदा कहने लगी, कन्हैया इन दियों को तुमने अपने सर पर उठा लिया? कन्हैया बोले, मैया ये जो यमुना है ना, ये यमुना कर्म की धारा है। कर्म कथा रवि नंदन पर जा रहे हो, आप बिल्कुल ठीक चलो, आप अपनी दिशा में चलो, आप अपनी गाड़ी लिमिट में चलाओ। लेकिन उसके बाद कोई आउटसाइड से आकर के सामने से एक्सीडेंट कर दे, क्या करोगे? आप तो ठीक हो, कोई सामने वाला गड़बड़ कर दे। एक बार एक श्रीमान जी जा रहे थे, यात्रा पर जा रहे थे, चले जा रहे थे पैदल। इतने में सामने वाले मकान पर छत पर खड़े हुए व्यक्ति ने पान की पीक मारी, और ये पान की पीक चलने वाले के सर पर गिरी। चलने वाले ने हाथ जोड़े, भैया देख के नहीं थूक सकते थे? तो ऊपर वाला क्या बोला? बोला तुम देख के नहीं चल सकते थे। मतलब ये कहता, अगर देख के चलते तो तुम्हारी पान की पीक हमारे सर पर नहीं, हमारे मुंह पर पड़ती। जितना भी संभाल के चलो, गड़बड़ तो हो ही जाती है। और ये यात्रा करनी भी है, तो एक काम किया जाए। यात्रा करने के लिए किया क्या जाए? हम पहुंच जाए बस स्टेशन, और वहां जाकर के बस में बैठ जाए, और बस में बैठने के बाद इधर उधर देखते भी रहो, सो भी जाओ, लेकिन उसके बाद भी यात्रा पूरी हो जाती है। अगर आप चलोगे, आप चलाओगे, तो यात्रा आपको करनी पड़ेगी। अगर बस में बैठ जाओगे तो बोले यात्रा करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन यात्रा पूरी हो जाएगी। और ये बस है क्या मेरे भाई? साधना रूपी प्लेटफार्म पर जाना, विश्वास रूपी टिकट लेकर के श्रद्धा की सीट पर शरणागति की बस में बैठ जाना। एक बार भगवान की शरणागति की बस में बैठ जाओगे तो भगवान तुमको अपने आप परम लक्ष्य की ओर पहुंचा देंगे। देखो, हम लोग अपने घर में रहते हैं तो भी खाते हैं, घर में रहते हैं तो भी खाते हैं, और ट्रेन में रहते हैं तो भी खाते हैं, घर में रहते हैं तो भी सोते हैं, और ट्रेन में रहते हैं तो भी सोते हैं। लेकिन घर में रहते, घर में खाते, घर में सोते, तो जहां होते हैं वहीं के वहीं रहते हैं। और एक बार ट्रेन में बैठ करके खाते सोते तो बोले बैठते कहीं है और पहुंच कहीं जाते हैं। ये भगवान की शरणागति रूपी ट्रेन, एक बार भगवान की शरणागति हो जाओ, फिर तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मेरा आपकी कृपा से। और जिसको जिसको लगता हो तो मस्ती में झूमते हुए कहना है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कैसा होता है तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। 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 तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए आया सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा कदम ये मुझ पर, तेरा कदम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा कदम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मीठी मीठी ताली बजाते हुए आपने उतनी मेहनत की थी। मेरे भाई
ये तो भगवान की कृपा है। भक्त कहता है प्यारे, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी ही प्रेरणा से तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम करुणा, करते हो मेरे कामा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम भगवान के शरणागत हो जाएं। और भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता, कोई आपके पास आए तो आप क्या करते हो? भगवान कहते हैं जे तो चले विनीत तू, जे तो चले विनीत तू, जग तज मेरी ओर, तेते पग मैं भी धरूं, करूं कृपा की कोर। भगवान कहते जितने कदम तुम आओगे उतने ही कदम हम भी आ जाएंगे। हम भगवान की तरफ एक कदम रखें तो भगवान भी हमारी तरफ एक कदम रखते हैं। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बात ठीक नहीं है। अरे आप बड़े हो, हम छोटे। अगर एक कदम हम रखें और एक कदम आप रखो तो फिर हमारी आपकी तो बराबरी हो जाएगी। आप हो बड़े और हम हैं छोटे। भगवान बोले देखो भाई, समझो कुछ भी, लेकिन अगर तुम एक कदम रखोगे तो हम भी एक ही कदम रखेंगे, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? एक चरण तेरो बढ़े, एक चरण तेरो बढ़े, मम हित चित्ते छूछ, भले ही झूठा बढ़े। भगवान कहते पल भर के लिए कोई हमें ध्यान कर ले, झूठा ही सही। अरे कम से कम आंख बंद करके बैठो तो। भगवान ने कहा एक चरण तेरो बढ़े, मम हित चित्ते छूछ, और मेरो चरण बढ़ाई बे। हमारा एक चरण बढ़ेगा। किससे पूछो? ये राजा बलि से पूछ कि एक चरण में भगवान ने सब नाप दिया। एक बार जाओ तो भगवान के पास। जिस समय भगवान की उंगली कटी, भगवान की उंगली कटी, सारे के सारे लोग खड़े थे। मेरे भाई, भगवान कहते तुम मेरे पास थोड़ा सा लेकर के आओ और हम तुमको बहुत दे देंगे। तुम एक कदम बढ़ाओ और हमारा एक कदम राजा बलि के समान बढ़ जाएगा। लेकिन भाई कुछ तो करो। जिस समय भगवान की उंगली कटी, सारी की सारी रानियां खड़ी थी। शोक सत्य भामा कियो, शोक सत्य भामा कियो, और रुक्मणी रोई धाए, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए। ये ढूंढने लगी कोई कपड़ा मिल जाए तो कन्हैया की उंगली में बांध दे। ये पटरानियां पट खोजने लगी, कपड़ा खोजने लगी। इतने में द्रौपदी आ गई।
तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, और जैसे ही कन्हैया को देखा अंगुरी बांधन को तुरंत फाड़ो अपना चीर। द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके कन्हैया की उंगली में बांध दिया। कन्हैया ने कहा, ए द्रौपदी, हमारी ये पटरानियां खड़ी रही और तुमने साड़ी फाड़ दी। अरे इतनी महंगी साड़ी और ससुराल से आई हो, कहीं तुम्हारी सास और नंद कुछ कहेंगी तो नहीं? द्रौपदी ने हंसते हंसते कहा, कन्हैया, साड़ी की कौन कहे, प्यारे घनश्याम, यदि काम आए आपके तो काट दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कोई मूल्य क्या, न दुल्हन के जोड़े न दूल्हे के पागे हैं, भगवान की शरण में हो जाओ। और द्रौपदी ने एक साड़ी फाड़ी और भगवान ने द्रौपदी के लिए न जाने कितनी साड़ियां बढ़ा दी। ये शरणागति का भाव आना चाहिए। भगवान बाल लीला करने लगे। भगवान की एक प्रसिद्ध बाल लीला जिसको हम लोग माखन चोरी लीला के नाम से जानते हैं। आज मेरे भगवान ने ग्वाल वालों को मिला करके मित्र मंडली बनाई और भगवान माखन चोरी लीला करने लगे। भगवान गोपिकाओं के घर में जाते हैं, जाकर के चुरा चुरा करके माखन को खाते। एक गोपी बोली, पता नहीं कन्हैया तुम्हारे घर में कैसे चला जाता। अगर कन्हैया की हिम्मत है तो एक बार हमारे घर में आकर के देखे। कन्हैया ने कहा, देवी चिंता न करो, आज तुम्हारा ही नंबर है। ये गोपी थोड़ी धनवान थी। सारी गोपिकाएं माखन बेचने जाती थी, इसके घर का माखन नौकर बेचने जाते थे और ये शाम के समय अपने घर के बाहर बैठ जाती थी। आज ये शाम के समय अपने घर के बाहर बैठी। इतने में भगवान ने अपना एक मित्र भेज दिया। भगवान का मित्र आया और इस गोपी के साथ में बातें करने लगा। गोपी बातें करने लगी। भगवान अपनी मित्र मंडली ग्वाल वालों को लेकर के पीछे के रास्ते से इसी के घर में घुस गए और वहां जाकर के भगवान ने माखन खाया। माखन खाने के बाद भगवान ने एक मटकी उठाई और उस मटकी को पटक दिया। भगवान ने मटकी पटकी। अब जितने भगवान के मित्र थे सबने एक एक मटकी पटकी। तड़तड़ तड़तड़ की आवाज आने लगी। ये जो भगवान का मित्र था ना, जो गोपी के पास बैठा, इसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि गोपी को शक हो जाए। इसने कहा, ये गोपी, ये बताओ तुम्हारे गांव में लल्ला किसके यहाँ हुआ? गोपी बोली, लल्ला तो किसी के यहाँ नहीं हुआ। फिर जरूर तुम्हारे गांव में किसी के यहाँ व्यवहार परीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये आतिशबाजी सुनाई दे रही। गोपी ने कान लगाया और घर के अंदर से तड़ तड़ मटकियां फूटने की आवाज आने लगी। इस ग्वाले ने सोचा कहीं गोपी जान ना जाए। ये ग्वाला बोला, गोपी एक काम करो, तुम बैठो और हम पता लगा के आते। आगे से उठा, पीछे गया, कन्हैया को इशारा किया। सारी की सारी गोपिकाएं भगवान को पकड़ना चाहती थी और आज भगवान इशारा करते ही मित्र मंडली के साथ भाग गए। बड़ी देर के बाद गोपी ने जाकर के घर का दरवाजा खोला, अपने हाथ से अपना सर पकड़ा, हे भगवान, हम दरवाजे पर बैठे रहे और सारी आतिशबाजी हमारे ही घर में होती रही। भगवान माखन चोरी करते। एक एक करके सारी गोपिकाओं के यहाँ जाकर के भगवान ने माखन चुराया। एक गोपी कहती है, कन्हैया माखन चुराए, इसलिए ऐसा करो, अपने अपने माखन की मटकी के नीचे एक एक घंटी लटका दो। कन्हैया आएगा, माखन चुराएगा, घंटी बजेगी, हम जाके पकड़ लेंगे। सबने अपने अपने घर में माखन की मटकी के नीचे एक एक घंटी लटका दी। आज कन्हैया जी आए, माखन की मटकी के नीचे लटकती हुई घंटी को देखा। भगवान ने कहा, ए घंटी, तुझे सौगंध है, बजना मत।
लेकिन फिर सोचा घंटी का क्या भरोसा, कब टन से बोल जाए। माखन की मटकी को पकड़ करके भगवान ने हिलाया, घंटी नहीं बजी। मटकी को उतार लिया, घंटी नहीं बजी। कपड़े को हटाया, घंटी नहीं बजी। ढक्कन को उठाया, घंटी नहीं बजी। माखन से भी कोमल हाथ भगवान ने माखन की मटकी में डाल दिया, घंटी नहीं बजी। माखन का लोंदा निकाल लिया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान ने जीभ लगा के चाटना शुरू किया, टन 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 करके घंटी बजने लगी। भगवान ने कहा, ए घंटी चुप हो जा। ये घंटी बोली, सरकार 3 लोग का ठाकुर भोग लगाए और घंटी न बजे, ऐसी घंटी के जीवन को धिक्कार है। आज भगवान अपनी भक्त घंटी के कारण पकड़ में आ गया। गोपी ने हाथ पकड़ लिया, चलो कन्हैया आज तुमको पकड़ करके ले जाएंगे। गोपी का हाथ पकड़ करके भगवान जा रहे हैं। गोपी ने जबरदस्त हाथ पकड़ा, भगवान को खींचते हुए ले जा रही है। पुराने जमाने की बात, मोटी धोती और लंबा घूंघट। ये गोपी घूंघट करके कन्हैया का हाथ पकड़ करके ले जा रही। इतने में इसी गोपी का लल्ला सामने से आ गया। घूंघट के कारण मां को नहीं पहचान पाया। कन्हैया को देखा तो इशारा किया, कहां? कन्हैया ने भी इशारा किया, भोजन का निमंत्रण। इसने भी इशारा किया, हम भी भूखे हैं, चले। कन्हैया ने इशारा किया, केवल एक व्यक्ति जा सकता है। मित्रों की आपस में आंखों आंखों में बातें होने लगी। गोपी का लल्ला इशारा करता है, कन्हैया आज सवेरे से हमारी बोहनी भी नहीं हुई, अगर अपनी जगह हमको भेज दो तो कितना बढ़िया। कन्हैया ने इशारा किया, चुपचाप पीछे पीछे आओ। आगे गोपी कन्हैया का हाथ पकड़ करके खींच करके ले जा रही है और पीछे पीछे इसी गोपी का लल्ला चलने लगा। कन्हैया ने मीठी वाणी में कहा, ए गोपी मेरी ये नरम कलाई तूने निर्दयता से दबाई, एक को छोड़ और दूजी गहाई। ये बात गोपी समझ नहीं पाई और कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और इसी गोपी के लल्ला का हाथ पकड़ा दिया और भगवान दौड़ करके पहुंच गए मैया यशोदा के पास में। यशोदा जी के पास में जाकर के कन्हैया ने कहा, मैया इस ब्रज की गोपी नीकी नाय। कन्हैया ने कहा, क्या हो गया? मैया कहती है क्या हो गया? और कन्हैया बोले, मैया ये गोपी कहे तेरा लाला चोर, तू माने? मैया बोली, लाला मैं नाय मानू। इतने में वो गोपी दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया कमल तिवारी जी जो सिलीगुड़ी गुवाहाटी से पधारे हुए हैं, उनका भी एक बार हम लोग करतल ध्वनि करते हुए स्वागत करेंगे। भगवान और ये गोपी कहने लगी कन्हैया चोर है और मैया मानने को तैयार नहीं हो रही।